इससे हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बन सकते हैं। पूर्णता और आनंद। ध्यान हमें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और जीवन को अधिक पूर्ण और आनंदमय तरीके से जीने में मदद करता है। ओशो ने ध्यान के कई अलग अलग रूपों की सिफारिश की, जिनमें शामिल हैं शांत बैठना। यह ध्यान का सबसे सरल और पारंपरिक रूप है। इसमें किसी आरामदायक स्थिति में बैठना और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करना शामिल है। गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। सिद्धार्थ ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सांस का निरीक्षण करना शुरू किया। जब उनका मन भटकता तो वे धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाते। उन्होंने अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करने का अभ्यास भी किया। पहले में सिद्धार्थ के लिए माइंडफुल होना मुश्किल था। उनका मन लगातार भटकता रहता था, लेकिन समय के साथ वह माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गए। सिद्धार्थ ने हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। पहले उसके लिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। उसका मन लगातार अतीत या भविष्य में भटकता रहता था, लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गया। जैसे जैसे सिद्धार्थ अधिक माइंडफुल होते गए, उन्होंने देखा कि उनका ओवर थिंकिंग कम हो गया है। वे अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देख पाने में सक्षम थे। वे अपने विचारों को अधिक आसानी से जाने देने में भी सक्षम थे। सिद्धार्थ को माइंडफुलनेस के बारे में सिखाने के लिए बुद्ध के आभारी थे। उन्होंने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ही उनके ओवर थिंकिंग पर काबू पाने की कुंजी है। सिद्धार्थ की ओवर थिंकिंग काफ़ी कम हो गई और उसने शांति और कल्याण की अधिक भावना का अनुभव किया। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान में बैठा था जब उसने महसूस किया कि वह घंटों से ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा था। वह बस अपनी सांस और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या पर काबू पा लिया है। बुद्ध कहते हैं, एक बार जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बस क्या ही सोच रहे हैं। इन पूरे दिन कुछ काम की चीज़ें नहीं होंगी, बस व्यर्थ की चिंता और नेगेटिविटी थॉट्स होंगे। बुद्धा आगे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या विचार आते हैं और मैं अपने दिमाग को जज नहीं करता, मैं बस उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके दिमाग में कितनी नकारात्मकता है, आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते तो आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते। आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप देखते हैं कि आप कितने तनावग्रस्त हैं, आप कितने चिंतित हैं, आप कितने कर्महीन हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपने विचारों को जाने दे सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये तकनीक आपके जीवन को बदल सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करना, दयालु होना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सभी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मकता से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक सोच है। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ है अपने आप को और दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। इसका मतलब है कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं को चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक विचारों और भावनाओं से बदलना। सकारात्मक सोच के कई लाभ हैं। ये हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, अधिक उत्पादक और सफल होने में मदद करता है, स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है,
सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के कई तरीके हैं। कुछ सुझाव हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप नकारात्मक विचारों या भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो उन पर ध्यान दें और उन्हें चुनौती दें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय निकालें और उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको सकारात्मक रहने में मदद मिलेगी। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोग सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो आपको सकारात्मक रहने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। यहाँ कुछ विशिष्ट अभ्यास हैं जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए अपनी सकारात्मकता को लिखें। एक सकारात्मक कथन चुनें और इसे दिन में कई बार दोहराएं। एक सकारात्मक व्यक्ति के साथ एक बातचीत करें। किसी ऐसे कार्य को करें जिससे आपको खुशी मिले। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 3. ध्यान। आर्षयत्री के ज्ञान के अनुसार ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो नकारात्मक विचारों और भावनाओं को शांत करने में मदद करता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के कई लाभ हैं। यह हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। अहंकार की सीमाओं को पहचान कर और विनम्रता के गुणों को विकसित करके हम अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए, संभावनाओं की एक दुनिया के लिए खुद को खोल सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि मन इच्छाओं का दास है और इच्छाएं दुखों की जड़ हैं। वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है और मन को मोक्ष मिलता है। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को इच्छाओं के मोह से मुक्त होना चाहिए। मन को यह समझना चाहिए कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ना दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह मन के मोह से मुक्त हो जाता है, मन की शांति और आनंद प्राप्त करता है, मन मोक्ष प्राप्त कर लेता है।